नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान जुल्फ़िकार अली शाकिर कादरी नक्शबंदी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम आपके सवालात और जवाबात लेकर आपकी खिदमत आलिया में मेरे साथ मज़हबी रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी साहब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये प्रोग्राम करना और तमाम नाजरीन सामीन का प्रोग्राम समात करना अपनी बारगदस्त में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सब को दीन के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ अता फरमाए और जितना भी हमारे पास दीन का इल्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं ये सिलसिला पैगाम इस्लाम आपकी खिदमत में इस तरह पेश किया जाता है कि आपके सवालात होते हैं और हमारे साथ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी मसले की जरूरत है तो वो जो लाइव नंबर मेरा जा रहा है आप उस पर लाइव कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी आप सवाल कर सकते हैं। और ये जो कमेंट्स नजर आ रहे हैं आप इसमें भी सवाल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना ज्यादा वक्त ना लूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमें मसाइल से आगाही हासिल हो जाए। हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी सवालात मेरे तक पहुंचे थे वो मैंने लिखकर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी साहब तक पहुंचा दिए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हस्ब रवायात की तरह आज भी आप तमाम हजरात हमारा साथ देते रहेंगे और इसी तरह ये जो प्रोग्राम है पैगाम इस्लाम ये सोमवार से पीर से जुमेरात तक होता है। तो इंशाल्लाह आपको किसी भी सवाल की जरूरत हो तो आप हमारे साथ जो हैं वो सवाल कर सकते हैं। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अल्लामा शाकिर साहिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस कार खैर पर अपनी बारगाह से अपनी ख़ास नवाज़शात से माला माल फरमाए। सामीन जो सुनने वाले नाजरीन देखने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हें भी सुन कर और हमें बयान करके है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलते हैं आपके पूछे गए सवालात के जवाबात की तरफ। सबसे पहला सवाल जो आज पूछा गया है वो ये है कि टीवी पर तिलावत लगाकर दूसरे कामों में मशगूल हो जाना, यानी रिकॉर्ड एक है टीवी के ऊपर मसलन तिलावत लगी हुई है और उस टीवी को लगा दिया, या आप टेप रिकॉर्ड पर तिलावत लगा देते हैं
اور تلاوت چلتی رہتی ہے اور دوسرے کاموں میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا پھر اس تلاوت کو بیٹھ کر سننا ہمارے لیے لازم ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک ہے لائیو تلاوت قرآن، یعنی براہ راست تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک گھر میں ایک محفل ہے، ایک محفل میں ایک قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ٹی وی پر ریکارڈڈ تلاوت چل رہی ہے یا ٹیپ پر ریکارڈڈ تلاوت چل رہی ہے۔ اب ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر تو کسی محفل میں تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں تلاوت سننے والے، یا ٹی وی پر بھی لائیو اگر تلاوت چل رہی ہے ایک جگہ پر اور لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے، تو اس صورت کے اندر تو قرآن کریم کی تلاوت کا سننا واجب ہوگا۔ جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں موجود ہیں، ان پر تلاوت قرآن کریم کو غور سے سننا واجب ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر تلاوت لائیو ہے یا محفل کے اندر آپ موجود ہیں اور ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو تلاوت کا سننا واجب ہو جائے گا جو لوگ وہاں سننے والے بیٹھے ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ جو خاص سوال بھی پوچھا گیا کہ ٹی وی پر بھی ریکارڈڈ تلاوت لگی ہوئی ہے اور ٹیپ ریکارڈ پر بھی تلاوت ریکارڈڈ لگی ہوئی ہے، تو گھر میں تلاوت بھی لگی ہے اور اس طرف بھی توجہ ہے لیکن پوری نہیں ہے، کام کاج میں بھی لگے ہوئے ہیں اور تلاوت بھی ساتھ سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں یعنی ریکارڈڈ تلاوت کا حکم لائیو والا اور براہ راست والا نہیں ہے۔ تو اگر ریکارڈڈ تلاوت لگی ہوئی ہے، ٹی وی پر بھی ریکارڈڈ چل رہی ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی اس کو توجہ سے نہیں سنتا ہے تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے اور قرآن کریم کے ہی الفاظ جو ہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں، لہٰذا آداب کے تقاضے یہی ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ سنا جائے، اس طرح اگنور نہ کیا جائے، عدم توجہ نہ کی جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب کسی کام سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، آپ کام کر چکے ہیں، تو توجہ کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت لگا کر سنیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور قرآن کریم کے آداب کے جو تقاضے ہیں اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ سنا جائے اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اگرچہ ریکارڈڈ تلاوت اگر کسی نے توجہ سے نہ سنی تو اس کا حکم لائیو والا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب کہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو توجہ سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب تلاوت ہو رہی ہو تو پھر اس کو سنیں، اور اگر آپ توجہ نہیں کر پا رہے، سنتے نہیں ہیں، آپ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، تو پھر وہ پر بند کر دیں اگر کوئی اور سن نہیں رہا ہے۔ تو اس طرح اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو جی آج علامہ پروگرام میں صاحب، پوچھا گیا ہے، علامہ جی صاحب ایک ابھی پاکستان سے سوال آیا ہے لائیو، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ وہ بھی ابھی سامعین ناظرین سن رہے ہیں۔ جی علامہ مدثر فیض قادری صاحب ہمارے بہت ہی بڑے عالم دین ہیں پاکستان سے، وہ فرما رہے ہیں کہ جو سنت غیر مقطع ہیں عصر اور عشاء کی، اکثر لوگ جو ہے نمازی حضرات روزانہ پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ آن لائن یہ طریقہ بتا دیں تاکہ سارے ناظرین سامعین سماعت کر سکیں۔ سنت غیر مقطع پڑھنے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ جی، کہ دوسری رکعت میں
तशहुद कितना पढ़ना है और खड़े होकर तीसरी रकात कैसे शुरू करनी है, ये पूरा तरीका बयान फरमाएं। सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ने का तरीका आसान समझने के लिए ये ज़हन नशीन कर लें कि जिस तरह बंदा 2 रकात नफल पढ़ता है, उसी तरह सुन्नत गैर मौक़िदा 4 रकात पढ़ी जाएंगी। यानी फ़र्क ये होगा कि 2 रकात जब हम नफल पढ़ते हैं तो 2 के बाद हम अत्ताहियात दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ पढ़कर सलाम फेर देते हैं, और सुन्नत गैर मौक़िदा में 2 के बाद सलाम नहीं फेरेंगे बल्कि अत्ताहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के फिर खड़े हो जाएंगे और फिर उसको 2 रकतें जिस तरह पहले पढ़ी हैं उसी तरह दूसरी 2 रकतें भी पढ़ेंगे। ये आसान तरीका एक जो मैंने बयान किया, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। दूसरा डिटेल में यूं याद कर लें कि जब सुन्नत गैर मौक़िदा हम पढ़ते हैं तो पहली रकत सुबहानक अल्लाह से एंड तक पढ़ते हैं, दूसरी फिर सूरह फातिहा से एंड तक पढ़ते हैं, फिर बैठते हैं जब 2 रकतों के बाद तो फिर अत्ताहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ पढ़कर फिर खड़े होंगे। तो फिर तीसरी रकत जो है वो हम सुबहानक अल्लाह से स्टार्ट करेंगे और फिर उसी तरह जिस तरह पहली 2 रकतें पढ़ी हैं उसी तरह दूसरी 2 रकतें पढ़ेंगे। तो सुन्नत गैर मौक़िदा और आम सुन्नत मौक़िदा और 4 फ़र्ज़ों में फ़र्क ये हो जाएगा कि सुन्नत गैर मौक़िदा में पहली और तीसरी रकत जो है वो सुबहानक अल्लाह से शुरू की जाएगी और 2 रकतों के बाद जब अत्ताहियात बैठेंगे तो उसमें फिर अत्ताहियात दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के जो है वो उठेंगे। तो ये सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ने का मुख्तसर तरीका मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। तो हमारा जो अगला सवाल था जो अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा था कि ये पूछा गया है कि दूसरी रकत में फातिहा से पहले सना पढ़ ली तो क्या इससे सजदा साहब लाजम आएगा या नहीं, क्या हुक्म होगा। तो याद रखें कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पहली रकत सुबहानक अल्लाह से स्टार्ट करते हैं और बाकी ये दूसरी रकत जो है वो सूरह फातिहा से उसके उठकर उसको स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने उठकर सूरह फातिहा की बजाय दूसरी रकत के स्टार्ट में भी सना पढ़ ली तो अब क्या हुक्म होगा। तो याद रखें कि ये मकाम सना पढ़ने का तो नहीं था, लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली तो अब इसके बारे में उलमा की 2 आरा हैं। बाज़ कहते हैं कि सजदा साहब उस पर पड़ेगा और बाज़ कहते हैं कि सजदा साहब इससे नहीं आएगा, और फतवा भी इसी पर और सही यही है कि अगर किसी शख्स ने दूसरी रकत के स्टार्ट में सना पढ़ ली या उस और भी किसी रकत के अंदर उसने स्टार्टिंग के अंदर सना पढ़ ली तो इस सूरत में उस पर सजदा साहब एक कौल के मुताबिक आएगा और कौल के मुताबिक नहीं आएगा। यानी अगर किसी ने कर लिया तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, अगर किसी ने ना किया तब भी नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। अगला सवाल जो पूछा गया है वो ये कि वितर की तीसरी रकत में सूरह इखलास 3 बार पढ़ ली तो इसमें क्या हुक्म होगा। तो यहाँ भी ये है कि तीसरी रकत में सूरह इखलास एक ही बार पढ़कर फिर हाथ उठाकर कानों तक तकबीर कुनूत कहकर फिर दुआए कुनूत पढ़नी थी। लेकिन अगर किसी शख्स ने 3 बार सूरह इखलास को रिपीट कर लिया तो इससे भी नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इस पर भी सजदा साहब लाजम नहीं आएगा, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और ये भी पूछा गया कि मर्दों का कान में बाली डालना यानी सोने चांदी वगैरह के जेवरात जो होते हैं ये मर्दों का इस्तेमाल करना कानों में या गले में हार बनाकर डाल लेना या चैन वगैरह कोई बनाकर बाजू के ऊपर लगा लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में यानी मुख्तसरन हुक्म सुन लें कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए
सोना और रेशम जो है इसको हराम करार दे दिया है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सोना और रेशम जो है इसका इस्तेमाल हराम है। तो अब कोई शख्स सोना ये तो किसी सूरत में भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता ज़ीनत के तौर पर भी, यानी उसका हार बनाकर भी गले में नहीं डाल सकता और चैन बनाकर भी बाजू पर नहीं लगा सकता। इसी तरह कोई कांटे या बालियां वगैरह बनाकर कानों में भी नहीं लगा सकता। तो मर्द सोना जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए ये हराम है। अगर वो ये काम करेगा तो वो सख्त गुनहगार होगा। अगर किसी ने किया तो उस पर तौबा करना लाजिम है। तो इस तरह बालियां वगैरह भी मर्द सोने की बनाकर नहीं पहन सकता है। अब रहा चांदी का, तो चांदी भी हार वगैरह बनाकर या इसी तरह चैन वगैरह बनाकर बाजू पर या गले में डालना या बालियां उसकी बनाकर कान में डालना, ये भी उसके लिए जायज नहीं है, हलाल नहीं है। हाँ, चांदी की एक अंगूठी मर्द के लिए चंद शराइत के साथ बनाकर पहनना जायज है। शर्तें उसके लिए ये हैं, पहली शर्त यह है कि वो उसका वजन चांदी का 4.5 माशे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 4.5 माशे पूरा भी नहीं होना चाहिए, 4.5 माशे से कम होना चाहिए। पूरा हुआ तब भी जायज नहीं, ज्यादा हुआ तब भी जायज नहीं। और दूसरी शर्त यह है कि वो अंगूठी एक हो, यानी 4.5 माशे से कम वजन की एक अंगूठी बनाकर वो पहन सकता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि 4.5 माशे से कम वजन रखे लेकिन 2 बनाकर पहन ले, ये भी जायज नहीं है, इसकी भी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। तो एक अंगूठी चांदी की नग के साथ 4.5 माशे कम वजन जो है हो, तो 4.5 माशे से, तो ये एक मर्द के लिए जायज है। वगरना चांदी भी किसी और सूरत में और सोना की किसी भी सूरत के अंदर उसके लिए इस्तेमाल करना ये जायज नहीं है। तो आज हमारे बहुत से नौजवान इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं कि वो सोना इस्तेमाल करते हैं, अंगूठियां बनाकर हाथों में पहन लेते हैं, चेन बनाकर पहन लेते हैं, गले में हार डाल लेते हैं। तो ये सख्त तरीन गुनाह है, उन्हें इससे बाज आना चाहिए और अगर उन्होंने ये अमल किया है तो उससे तौबा कर लेनी चाहिए। हदीस का मफहूम यह है कि जो शख्स सोना इस्तेमाल करता है, अगर अंगूठी वगैरह बना के इस्तेमाल करता है, इसी तरह हार बनाकर वो गले में डालता है, चैन बनाकर बाजू पे लगाता है, तो बरोज़े हशर क़यामत के दिन जो है उसको आग का हार बनाकर उसके गले में डाला जाएगा और इसी तरह अंगूठी जो है उसकी उसको आग का अंगारा उसके हाथ में थमा दिया जाएगा। तो ये सख्त तरीन अजाब है, यकीनन कोई भी मुसलमान ये अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब हम नहीं कर सकते तो हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हमें कल बरोज़े हशर अजाब से निजात मिले, अजाब में मुब्तला न हो। तो हमारे नौजवानों को ये पैगाम है कि वो इसको इस्तेमाल न करें, ये उनके लिए शरीयत ने हराम करार दिया है। और उसके बाद अगला सवाल ये लोग पूछा गया कि बाज़ लोग जब नमाज पढ़ लेते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले का एक कोना जो है उसको फोल्ड कर देते हैं, तो इसका शरई हुक्म क्या है? तो याद रखिए कि जब आप नमाज पढ़ चुके तो बेहतर यह है कि आप जाए नमाज को फोल्ड करके उसको तय करके कहीं बुलंद जगह पर रख दें, क्योंकि वो नमाज आप उस पर पढ़ते हैं ताकि वो बाद में कोई ऐसी चीज उस पर आकर उसको नापाक न कर दे, उसको उठा देना चाहिए। लेकिन ये जो नमाज जाए नमाज उधर ही बिछी रहे और उसके ऊपर जो है उसका एक कोना जो है एक तरफ से उसको मोड़ दिया जाए, तो शरअन इसका कोई हुक्म नहीं है। ये करना यानी ना तो गुनाह है और ना ही कोई सवाब का काम है। ऐसा करने का कोई मसला कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मसल्ला बिछा रहे, यानी अगर आप देखते हैं कि यहाँ कोई ख़तरा वगैरह नहीं तो उसको वैसे ही रहने दें, उसके कोना मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं देखते हैं कि यहाँ अगर बिछा रहा तो कोई चीज़ आकर इसको
ناپاک کر سکتی ہے، یا گھر میں بچھا ہے کوئی بچہ آ کر اس کو پیشاب وغیرہ کر سکتا ہے، پھر اس کو اٹھا لینا چاہیے، پھر بچھا رہنے نہیں۔ ایک یہ جو مسئلہ غلط سننے میں آتا ہے جی مسلح بچھا رہے تو شیطان آ کر اس پر نماز پڑھتا، تو یہ ان مسائل میں سے ایک ہے جو عوام کے اندر غلط مسئلے جو ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیطان نماز کو نہیں پڑھتا ہے، تو اگر اس نے آ کر پڑھنی بھی ہے تو اس کو نماز کی طرف لگانے میں ہی اچھائی ہے، اس کو بھی نماز پڑھنے کی طرف لگانا چاہیے، اس کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ بندہ بن جا تو بھی نماز پڑھنا شروع کر دے، تو وہ تو نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی نے اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے اندر وہ یہ کہ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے، اگر لا علمی میں خرید لے تو وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیں کہ جب کسی بندے کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ جو مال فروخت کرتا ہے یہ چوری کا مال فروخت کرتا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں یہ علم ہے اور مشہور ہے، تو پھر اس سے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، اور آگے پھر اس کو فروخت کرنا یہ بھی شریعت کی طرف سے منع ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو آگے خریدنے والے کو اگر یہ علم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو پھر اس کے لیے اس سے وہ مال خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لا علمی میں اگر ہوا ہے، آپ کو علم نہیں ہے اور وہ دینے والا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈیا نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو لا علمی میں آپ نے اگر خریدا ہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، آپ مجرم نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مال اس نے مجھے دیا ہے یہ تو چوری کا مال ہے، کسی آدمی نے آپ کو بتایا یہ مال، یہ چیز جو آپ نے لی ہے کہاں سے لی ہے، یہ تو میری ہے اور چوری ہوئی تھی، تو اس وقت اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ وہ مال اپنے اس اصل مالک کی طرف لوٹا دیں گے، اور جس سے آپ نے خریدا ہے اس سے جا کر آپ اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس کرے۔ تو اس میں یعنی اصل مالک اگر آ گیا تو آپ اسے بتائیں کہ فلاں شخص سے یہ میں نے چیز خریدی ہے، تو اصل مالک کے ساتھ مل کر پھر وہ چیز، بہتر یہ ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، اسے واپس کریں، آپ اپنی رقم لیں اور وہ مالک اس سے اپنی چیز وصول کر دے۔ تو لہذا خرید و فروخت کے اندر یعنی احتیاط کرنی چاہیے، اور چوری کا مال جو ہے یہ بیچنا بھی منع ہے اور اس کا خریدنا بھی منع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جو سوالات آپ کے آئے تھے وہ میں نے ان کے جواب بات عرض کریے۔ اب چلتے ہیں علامہ شاکر صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں ان کے پاس مزید کچھ سوالات اگر جمع ہوئے ہیں تو ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی، ہماری انجمن غلامان مصطفیٰ کے وائس چیئرمین ہیں جناب صاحبزادہ اعجاز حسین قادری صاحب، وہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مجھے پوسٹر ملا ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، تو اس کا آپ ارشاد فرما دیں کیا یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے؟ وہ پوسٹر ہے ہر مرض سے شفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر 70 بار سورت الفاتحہ، 70 بار سورت قل هو اللہ احد اور 70 بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی، جو شخص یہ پانی 7 روز تک پیے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دے گا۔ یہ روایت پڑھنے میں ملی ہے، میری نظر سے بھی گزری ہے، لیکن کسی بڑی مستند کتاب سے نہیں ہے، عام کتابوں میں ہی لکھی ہوئی میں نے بھی پڑھی ہے۔ تو اگر وہاں صاحبزادہ صاحب کو حوالہ بھی ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے تو وہ ادھر چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर ये फरमान है तो ये दुरुस्त है, यानी पढ़ने मेरी भी नज़र से ये गुजरा है, लेकिन अब इसके हवाला कि ये किस किताब में है इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। जी जज़ाकल्लाह। अभी तो सवाल नहीं आए, तो आप अपनी तरफ से कोई जो है थोड़ी वजाहत फरमा दें। कोई कुर्बानी के बारे में हमारा पूरा जो हफ्ता गुजरा है वो कुर्बानी के बारे में थे सवाल। माशाअल्लाह काफी लोगों ने फोन करके पूछा कि बताया कि वो जो पहले मसाइल नहीं जानते थे उन्हें भी उन मसाइल से आगाही हासिल होगी है। तो इसी तरह अगर कुर्बानी के बारे में आपके जहन में कोई और ऐसा सवाल जो रह गया हो तो वो भी आप अनायत फरमा दें। कुर्बानी के हवाले से हमारे मसाइल चल रहे थे, तो मजीद उसमें ये बात अर्ज कर दूं कि कुर्बानी का जानवर को हम ज़बह करते हैं, उसके ज़बह करने में कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। अगर उनका हमने लिहाज न रखा तो कुर्बानी का वो जानवर हलाल नहीं हो पाएगा। तो इसमें चंद मसाइल आपकी खिदमत में मजीद मैं गुजारिश कर देता हूँ। एक तो ये है कि जब भी कोई जानवर ज़बह किया जाए तो उस पर अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह किया जाएगा। अगर उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम ज़बह के वक्त लिया तो वो जानवर हराम हो जाएगा। या ये कि जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया, यानी लेना तो अल्लाह का था तो नहीं लिया जानबूझकर, या ये कि किसी और का अल्लाह के सिवा नाम ले लिया, चाहे जानबूझकर लिया हो या भूल कर लिया हो। इन दोनों सूरतों में वो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा। ये मसला ज़हन नशीं करने के ज़िबा के वक्त की बात हो रही है। ज़िबा से पहले या ज़िबा करने के बाद अगर उस पर कोई गैरुल्लाह का मसलन अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया जाए तो इसमें उसके अंदर हिल्लत हुर्मत में फ़र्क नहीं आएगा। मसलन जानवर अभी ज़बा नहीं किया तो आप कहते हैं कि ये जानवर जो है हुजूर गौसे पाक के नाम है, ये जानवर जो है ये हुजूर दाता गंज बख्श अली के हजेरी के नाम है, ये जानवर जो है ये मेरे दादा जान के मेरे वालिद साहब के नाम है। तो जानवर ज़बह करने से पहले अगर उस पर किसी का नाम लगाया जाए तो उससे उसमें कोई हुर्मत नहीं आती है। अगर इन बातों से किसी की समझ में बात नहीं आती तो वो यूं समझ ले कि जब कुर्बानी का जानवर हम खरीदते हैं, हम लेके आते हैं, तो उस पर तो सभी कहते हैं कि ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का। उसमें तो उस वक्त कोई भी नहीं कहता है कि ये जो है गाय अल्लाह की है, ये बकरा अल्लाह का है। सब कहते हैं कि ये कुर्बानी किसकी है जी, ये फलाने की है जी, ये कुर्बानी किसकी है जी, ये फलाने साहब की है। तो उस पर सब गैरुल्लाह का नाम ही, अल्लाह के अलावा का नाम ले रहे होते हैं। तो उसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, कोई भी बंदा इस बात का नहीं कहता है कि जी इस पर क्योंकि उसने ये कह दिया कि ये जी कुर्बानी जो है, ये जानवर जो है ये नबी पाक की कुर्बानी के लिए है, ये नबी पाक के लिए है, ये जो है जी जनाब हुजूर हज़रत बकर सिद्दीक के लिए है, ये हज़रत उमर फारूक के लिए है, ये फलां के लिए है। तो इसी तरह हर बंदा अपने कुर्बानी के जानवर पर जब उसको पूछो भाई ये किसकी कुर्बानी है, तो कहते ये मेरी है। ये बकरा किसका है, ये जी मेरा है। तो उससे तो कोई बंदा भी अक्ल शऊर वाला नहीं कहता है कि ये हराम हो गया है। तो इसलिए ये तो बात जब समझ गई, तो इसके अलावा भी अगर कुर्बानी से हटकर भी किसी वक्त किसी जानवर पर किसी का दूसरे का नाम लगाया जाए तो उससे वो हराम नहीं होता। हाँ, जब उसको ज़बह करने लगेंगे, जब उस पर छुरी फेरने लगेंगे, तो उस वक्त जो शरीयत ने तरीका बयान किया वो ये है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये कहकर उसके गले पर छुरी चलाई जाएगी। अगर उस वक्त किसी ने कहा कि बिस्मिल्लाह या गौसे आजम या बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह,
या किसी और का नाम ले लिए तो उस वक्त वो हराम हो जाएगा, उस बिल्कुल हलाल नहीं रहेगा। तो जब ज़िबा करेंगे तो उस वक्त जो आदमी ज़िबा कर रहा है उस पर ये है कि वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करे। अगर ज़िबा करने वाले ने ज़िबा के वक्त किसी दूसरे का नाम लेकर ज़िबा किया, मसलन कसाई कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगा तो कहता बिस्मिल्लाह ही ये फलाने बंदे का जानवर, तो इस सूरत में अब गैरुल्लाह का नाम साथ आ गया तो वो हराम हो जाएगा। तो एक तो ये बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए, कुर्बानी के वक्त जानवर जब ज़बा करेंगे तो उस वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहकर ही ज़बा करेंगे, और ज़बा करने के बाद फिर उस पर वो दुआ भी मांगी जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कहा कि ये कुर्बानी या अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा, आपने अपनी आल की तरफ से कबूलियत के लिए कहा। तो जब ज़बा कर लिया तो उसके बाद भी आप दूसरे का नाम ले सकते हैं कि ये फलाने क्या है, फलाने का है, और ज़बा से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन इंद ज़बा के वक्त अगर गैरुल्लाह का नाम लिया तो इस सूरत में वो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा। दूसरी सूरत ये कि ज़बा के वक्त नाम लिया ही नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा ही नहीं, तो इसकी दो सूरतें हैं कि भूल कर उसने नहीं पढ़ा या जानबूझकर नहीं पढ़ा। अगर जानबूझकर नहीं पढ़ा उसने, याद होते हुए, बिल्कुल मालूम होते हुए उसने जानबूझकर कहा कि अल्लाह का नाम लेना कोई जरूरी नहीं, नहीं लिया, ऐसे ही जानवर को ज़बा कर दिया, इस सूरत में भी वो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम होगा। अगर भूल कर ली, उसने जानवर को ज़बा किया और उसको पता था कि इस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करना है, तब हलाल होगा, लेकिन तवज्जो नहीं रही और उस वक्त भूल गया अल्लाह का नाम लेना, तो इस सूरत के अंदर जो है वो जानवर हलाल होगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद होता है, तो इस सूरत में वो हलाल हो जाएगा। अब कुर्बानी के वक्त ऐसा भी होता है कि जो कुर्बानी करने वाला है वो कुर्बानी खुद नहीं कर सकता ज़बा, वो कसाई से कुर्बानी ज़बा करवाता है, लेकिन वो जिसकी कुर्बानी होती है उसको भी कह दिया जाता है यार तू भी अपना हाथ साथ रख ले छुरी के ऊपर, तू भी अपना हाथ छुरी के ऊपर रख ले, तो ताकि अपना जानवर ज़बा करना जो मुस्तहब, तो ये खुद अपने हाथ से ज़बा करे लेकिन वो कर नहीं सकता है, तो जानवर को कसाई जब ज़बा कर रहा होता है तो साथ कहा जाता है यार तू, तेरा जानवर है, कुर्बानी तेरी है, तू भी साथ हाथ रख ले, तो दोनों जो है वो इसको हाथ छुरी पर फेर कर जो है वो ज़बा करते हैं। अब यहाँ यानी इस चीज का एहतमाम करना जरूरी है, जब दो बंदे एक जानवर को एक छुरी के साथ ज़बा करेंगे, दोनों का हाथ छुरी के ऊपर है, तो अब दोनों के लिए यानी तकबीर पढ़ना लाजिम हो जाएगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दोनों का पढ़ना जो है वो लाजिम होगा। अगर एक ने पढ़ी और एक ने जानबूझकर छोड़ दी, नहीं पढ़ी, तो जानवर हलाल नहीं होगा, ये जानवर जो है वो हराम हो जाएगा। तो अक्सर कुर्बानी के मौका पर ऐसा होता है कि दो आदमी नहीं, अगर कोई शख्स खुद ज़बा करने की अहलियत नहीं रखता तो वो कसाई के साथ अपना हाथ रख लेता है और वो छुरी फेरते हैं, तो इस सूरत में इसका ख्याल रखना जरूरी है कि अब दोनों के लिए उस जानवर पर जब छुरी एक हाथ में लेकर दो जो है वो मिलकर ज़बा करने लगे हैं, तो दोनों पर जो है वो तकबीर पढ़ना जो है वो लाजिम होगा। ये तो ज़बा का हुक्म है। अब जब जानवर को हम ज़बा करते हैं तो उसके गले में 4 रगें होती हैं, उन चारों में से 3 का कटना ये लाजिमी है, तब जानवर हलाल होगा। अगर 2 कटी, 2 ना कटी, या 1 कटी, 3 ना कटी, तो इस सूरत के अंदर जो है वो जानवर हलाल नहीं होगा। तो एक जानवर के अंदर 4 रगें जो होती है, एक होता है हुल्कूम जिसके से सांस वगैरह जो है वो लेता है, और एक होती है उससे खाने पीने की जो नाली होती है उसे मुरी कहते हैं, और 2 इनके इर्द गिर्द साइडों के होती हैं, इसको वदा चैन कहते हैं। तो ये 4 रगें होती हैं,
इन 4 रगों में से मैंने जिस तरह अर्ज किया, चारों का कटना चाहिए, यानी फुल ज़बा सही होगा तब जब वो चारों जो है वो कट जाएं। लेकिन अगर 4 नहीं कटी तो इनमें से 3 का कटना, यानी अक्सर का कटना, ये जानवर हलाल तब होगा। अगर आधी कटी आधी न कटी तब भी जानवर हलाल नहीं होगा। अगर एक कटी यानी एक हिस्सा कटा 3 न कटे तब भी हलाल नहीं होगा। तो चारों का कटना ये मुकम्मल हलाल होगा। और अगर चारों नहीं कट सकी तो अगर 3 कट गई तो तब भी हलाल हो जाएगा। या ये कि चारों जो है वो अक्सर कट गई, यानी अगर आखिर में जाकर थोड़ा थोड़ा मामूली सा नहीं रहा कटा और चारों अक्सर जो है वो ज्यादा जो है वो कट गई हैं तब भी वो हलाल हो जाएगा। तो ये इस ज़बह करने की तफसील जो है वो है। अब कुर्बानी का जानवर जब हम ज़बह करने के लिए उसको ज़मीन पर लिटाते हैं तो उसका जो सही तरीका है वो ये है कि जानवर का मुंह जो है वो किबले की तरफ होना चाहिए, यानी उसको इस तरह उसको गिराएंगे कि जब उसके गले पे छुरी फेरें तो उसका जानवर का चेहरा जो है वो किबले की तरफ हो, तो यकीनन फिर ज़बह करने वाले का चेहरा भी जो है वो किबले की तरफ हो जाएगा। तो ये भी जब वो ज़बह करे तो उसके पहलू के ऊपर अपना पाँव रख ले और फिर गले के ऊपर जो है वो छुरी फेरे तक। और ये भी याद रखें कि जब जानवर को हम ज़बह करते हैं, छुरी फेरते हैं, तो छुरी को जानवर ज़बह करने से पहले मुकम्मल तौर पर तेज करके रखना चाहिए। कहीं छुरी जो है वो कुंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जानवर को ज़बह करने में तकलीफ पहुंचती है। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को ज़बह जब करो तो उसके लिए आसानी पैदा करो, यानी उसको तकलीफ ना दो। तो बहुत से कुर्बानी के मौके ऐसे में आते हैं, मीडिया पर भी आते हैं कि जानवरों को बड़ी सख्त तकलीफ दी जा रही थी उनके गिराने के अंदर, फिर उनको ज़बह करने में। और कई मरतबा होता है कि गिरा कर उसको जानवर को काफ़ी देर पर गिरा कर पकड़ के रखते हैं, फिर जी छुरी उसके सामने के तेज करते हैं। तो ये सख्त मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर को गिराने से पहले उसको पानी भी पिलाना चाहिए और फिर उसको गिराने के आसान तरीन तरीका को माहिर जो हो उससे गिरवाना चाहिए। और जब जानवर को आपने गिरा दिया तो फिर उसको ज्यादा देर गिरा हुआ ना छोड़ें, बल्कि जल्दी से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसके गले के ऊपर जो है वो छुरी फेर देनी चाहिए। ये चंद आदाब हैं जानवर ज़बह करने के। और आजकल कुर्बानी के मौका पर जानवर का तमाशा भी लगता है, लोग यानी वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, तमाशा लगा रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं। तो इससे भी उलमा ने लिखा है कि उस वक्त काहकों का मौका नहीं है कि उस वक्त इबरत हासिल करनी चाहिए, उसकी रूह को निकलते हुए, जान को निकलते हुए देखकर ये सबक हासिल करना चाहिए, ये तसव्वुर करना चाहिए कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी रूह भी जो है वो इसी तरह जिस्म से निकलेगी। तो उसे अपनी मौत का उस वक्त तसव्वुर करना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए, ना कि उस वक्त खेल कूद तमाशा लगा के जो कह के लगा के जानवर को जो है वो तड़पता हुआ देखकर जो है वो शुगर बेला लगाया जाए। ये चीज भी दुरुस्त नहीं है, इससे भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी हजरत अल्लामा मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब, जुमातुल मुबारक की जो 4 पहली सुनते हैं उनका पूछा गया है कि उनका क्या तरीका है, और जो जुमा के फराइज के बाद 4 सुनते पढ़ते हैं उसका क्या तरीका है, और जो 2 फराइज के बाद 2 सुनते हैं उनकी नीयत क्या है। ये अभी हमारे दोस्त ने फोन किया था, फोन करके पूछा है, तो आप इसका जवाब अनायत फरमा दें। जुमे की 14 रकअतें हैं, 4 सुन्नत, 2 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफल। ये जुमे की 14 रकातें हैं। और जुमे के दिन इन रकातों को जुमे की नीयत से ही पढ़ा जाएगा, यानी नीयत यही करेंगी कि ये सुन्नतें जो हैं जुमे की मैं अदा कर रहा हूँ। तो पहले वाली 4 सुन्नतें ये भी मौक़दा हैं, और 2 फर्जों के बाद जो 4 पढ़ी जाती हैं वो भी मौक़दा हैं। और 2 फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं उनके बारे में
اختلاف ہے کہ وہ موقدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ موقدہ نہیں ہیں، تو غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی موقدہ ہیں۔ تو 4 سنتیں پہلے موقدہ ہیں، تو جس طرح ظہر کی 4 سنتیں موقدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی جمعہ کے دن بھی سنت موقدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھیں گے وہ بھی، اور جو فرضوں کے بعد پڑھیں گے وہ بھی موقدہ کر کے پڑھیں گے۔ یعنی پہلی رکعت سبحانک اللہ سے سٹارٹ کریں گے، اور باقی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور 2 کے بعد جب بیٹھیں گے تو صرف التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ موقدہ ہیں۔ غیر موقدہ میں آگے پڑھیں گے اور موقدہ میں نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جمعہ کی 14 رکعتیں ہیں، 4 سنت پہلے، 2 فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھیں گے۔ تو اگر وقت ہو تو یہ ساری سنتیں اور نوافل مکمل پڑھنے چاہیے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، تو پھر وہ آخر کی 2 سنتیں اور 2 نفل اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت الفاظ میں ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ بے شمار جو ساتھی ہیں وہ آپ کو اور تمام ناظرین سامعین کو جو ہیں وہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ آپ جواب عنایت فرما دیں تو پھر انشاءاللہ پروگرام۔ علیہ السلام۔ جی، جتنے حضرات نے بھی حضرت علامہ مولانا محمد فروغ نظامی صاحب کو سلام پیش کیا تھا، میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ ہم کوشش کر کے بہتر سے بہتر طریقہ کر کے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تک جتنا بھی ہو سکے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تاکہ یہ جو زندگی ہے یہ بھی بہتر سے بہتر گزرے، اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ ہم قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ علامہ صاحب، ابھی ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا امامت کے لیے امام صاحب کے لیے امامہ شریف ضروری ہے کہ وہ امامہ شریف باندھ کر ہی نماز پڑھا سکیں؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے آداب میں یہ چیز موجود ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے۔ تو نماز کے لیے اگر آپ ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں تب بھی نماز پڑھنا درست ہے، کوئی رومال وغیرہ باندھ لیتے ہیں تب بھی نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے، تو لہذا اگر امامہ شریف پہن کر نماز پڑھی جائے تو اس میں ثواب کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ شریف باندھ کر نماز ادا فرماتے تھے، اور اس کو آپ پسند فرماتے تھے، اور اس کو آپ نے مسلمانوں کا تاج قرار دیا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا عوام میں سے بھی کوشش یہی ہو کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت بن کر نماز میں جا کے نماز پڑھی جائے، لیکن ٹوپی کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھی جائے تو نماز بالکل درست ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی، نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اب رہا امام صاحب کے لیے، تو وہ بھی اگر خالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھا سکتے ہیں، نماز درست ہوگی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ امام قوم کا لیڈر ہوتا ہے، قوم کا جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، مسلم اس کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے،
تو امام کو چاہیے کہ اس کا ہر عمل سنت رسول پر پورا ہو، پورا نہیں تو کم از کم اس کے قریب ضرور ہونا چاہیے۔ تو جب امام شریف کو ہمارے آقا نے پسند فرمایا ہے، تو امام جب مصلی رسول پہ کھڑا ہو تو اس کے سر پر اگر امامہ ہو تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہی سج، اور جب امامہ پہن کر امام مصلی پر آتا ہے، منبر پر آتا ہے، تو اس کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، ایک اپنا روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے۔ تو امام کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ جب نماز پڑھائے تو سر کے اوپر امامہ ہی رکھ کے پڑھائے، لیکن اگر کسی نے ٹوپی کے ساتھ بھی نماز پڑھا دی تو نماز ہو جائے گی، اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جی جزاک اللہ، مہربانی، شکریہ جی۔ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برطانیہ سے گائے یا جو بڑی قربانی ہے اس کے لیے 7 حصے ہوتے ہیں، ہم جو پیسے بھیجتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے گوشت کے 21 حصے کرنے پڑتے ہیں، تو یہ کہاں تک بات درست ہے کہ گوشت جو 7 آدمی ملے ہوتے ہیں پھر ان کا، کیونکہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ ابھی جو لائیو پروگرام تھا تو لائیو کال میں اتنی زیادہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسا ایک چھوٹا بکرا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تو ایک جو ہے وہ غربا کے لیے۔ تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ 7 جب آدمیوں کا اپنا اپنا حصہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں سے پھر جو ہے وہ 3 حصے کریں، تو یہ کہاں تک جو ہے اس کی شرعی رہنمائی فرما رہی ہے؟ دیکھیں، جب 7 آدمی مختلف ایک جانور کے اندر شریک ہوئے ہیں تو پھر اس کا جب گوشت تقسیم کریں گے تو پھر 7 آدمیوں پر برابر برابر کریں گے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس میں مکمل طور پر 7 حصے بنا کر ہر شخص کو پورا پورا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اندازہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پورے پورے تول کر وزن کر کے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اس کا مکمل حصہ دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ ایک آدمی کی طرف زیادہ چلا گیا، ایک طرف تھوڑا چلا گیا، تو یہ درست نہیں ہے، اور یہاں اس کو یہ بھی اختیار نہیں، چل ٹھیک ہے یار میں نے تجھے جو ہے وہ دیا، تو اس طرح بھی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر 7 حصے کر کے ہر بندے کو اس کا مکمل حصہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ ہے، اگر ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں تو وہ 7 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ اب جو آگے ہر بندے کا حصہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اپنے حصے کے 3 حصے بنائے گا، کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ ایک حصہ غربا مساکین میں، ایک دوست احباب میں، اور ایک اپنے لیے وہ رکھے گا۔ تو یہ ابتداً ہی اس کے 21 حصے بنانا یہ نہیں ہے، بلکہ پہلے تو 7 آدمیوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، پھر وہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کو 3 حصوں پر تقسیم کرے گا۔ ایک تو یہ، اب یعنی یہ صورت کے ایک آدمی جو ہے وہ 7 حصے رکھ کر پوری گائے دے رہا ہے، یا ایک گھر کے اندر مثلا احباب جو ہیں وہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، وہ مل کر جو ہے وہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں، تو وہ گھر کے جو 7 آدمی اپنے ہی گھر میں دے رہے ہیں، یا ایک آدمی 7 آدمی کی طرف سے اکیلا ہی قربانی کر رہا ہے، تو اس میں یعنی یہ 7 حصے بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ابتداءً ہی اگر وہ اس کے 3 حصے بنا کے تقسیم کر دیتا ہے تو اس میں اختیار ہے اس کو، جب ایک آدمی نے خود ہی ساری گائے جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کی ہو، یا ایک ہی گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ مل کے قربانی کر رہے ہیں، تو اس میں یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اختیار ہے۔ لیکن جب الگ الگ آدمی ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے کے جانا ہے، تو اس میں پھر وہ تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔
ये एक सवाल और पूछा जा रहा है कि अगर एक आदमी पर कर्ज है तो क्या वो कुर्बानी दे सकता है। तो याद रखिए, जिस आदमी पर कर्ज है और उस कर्ज के होते हुए कर्ज के अलावा उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो साहिब निसाब बनता है, उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो उस पर कुर्बानी करना जब वाजिब ही नहीं है तो वो कुर्बानी वाजिब होने के तौर पर तो नहीं दे सकता है। लेकिन अगर वो देना चाहता है और जिसका उसने कर्ज देना है वो कर्ज का तकाजा भी नहीं कर रहा है और ये समझता है कि अभी मैं अगर कर्ज को लेट भी कर दूं या उसके साथ कोई मुद्दत मुकर्रर की हुई है उस तक उसने दे देना है और उसे पता है कि मैं उस वक्त तक मजीद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं उसको कर्ज दे दूंगा, या उससे वो इजाजत ले लेता है कि मैंने आपका कर्ज देना है तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं कुर्बानी करूं, तो अगर आप मुझे मोहलत दे दें तो मैं कुर्बानी कर लूं और फिर आपको कर्ज दे दूंगा। तो इस सूरत में वो कर्ज के होते हुए उस पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर वो कुर्बानी करता है तो नफली कुर्बानी करने का उसको सवाब मिलेगा। लेकिन मशवरा ये है कि जब कर्ज आपने देना है और आपके पास कहीं से रकम आ गई है कर्ज अदा करने के लिए, तो बेहतर ये है कि आप अपना कर्ज अदा करें, क्योंकि कर्ज की अदायगी ये बहुत ज़रूरी है। और कर्ज अदा किए बगैर अगर बंदा मर भी जाए तो उसकी रूह भी जो है वो अपने मकाम तक पहुंचने में जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए बेहतर तो यह है कि कर्ज दे दें। लेकिन अगर मैंने जिस तरह सूरतें बयान की हैं कि अगर किसी सूरत में आपको वो कर्ज जिसका देना है वो तकाजा भी नहीं करता है और आपको कहता है ठीक है अब मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप कुर्बानी कर लें, तो ये आप पर कुर्बानी चूंकि वाजिब नहीं है तो नफली कुर्बानी करने का आपको सवाब मिलेगा, आप कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद है कि भाई जिया रहमान साहब ने ये जो सवाल किया था, मैं फोन पर था, माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने खुद ही सवाल पढ़ के जवाब दे दिया है। इसी तरह भाई साजिद आसिफ साहब ने फोन किया था। उम्मीद है कि वो भी, उनको भी जो जवाब मिला है इंशाल्लाह उम्मीद है वो मुतमईन हो गए होंगे। आप भी अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी, और कमेंट्स में भी सवाल कर सकते हैं। और अभी जो एक दोस्त ने पूछा था कि जो आखिरी दो सुनते हैं जुमातुल मुबारक की, उसकी नीयत क्या करनी है। तो गालबन उन्होंने सही पूरा सवाल जो है वो सुना नहीं था। तो आप दोबारा इरशाद फरमा दें कि हम जब चार सुनते हैं, दो फर्ज चार सुनते पढ़ लेते हैं, जो आखिरी दो सुनते होती हैं नवाफिल से पहले, उनका नीयत का तरीका क्या है। वो सुन्नतें भी चूंकि जुमे की हैं लिहाजा उनकी भी नीयत यही करेंगे कि मैं जुमे की दो सुन्नतें अदा कर रहा हूँ, तो उसमें भी वो उस दिन जितनी भी रकतें हैं वो जुमे की नीयत से ही पढ़ी जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपका बेहद हम मशकूर ममनून हैं कि आप हमारी रहनुमाई के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है ये इटली में, सऊदीया में, पाकिस्तान में और फ्रांस में, जर्मनी में भी देखा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार दोस्त अहबाब जो हैं वो आपको जो है वो सलाम भी पेश कर रहे हैं। आपने जवाब अनायत फरमा दिया था, मुझे भी जितने दोस्तों ने जवाब दिया है। तो ये भी आप मसला एक दफा मैंने बताया था कि अगर इस तरह ऑनलाइन प्रोग्राम हो तो जब इमाम साहिबान या जो उलमा बयान कर रहे होते हैं, अगर एक मर्तबा भी इस्लाम का जवाब दे देते हैं तो जितने भी आने वाले प्रोग्राम में सामीन नाजरीन होते हैं उन सब को क्या ये इस्लाम का जवाब पहुंच जाता है। यानी जब बहुत से लोग सलाम कर रहे होते हैं तो जाहिर है जब सबका जवाब एक मर्तबा दे दिया तो सबका जवाब हो जाएगा, लेकिन जिनका दे दिया उनका हो गया, अगर नए सिरे से फिर कोई सलाम करता है तो उसका फिर जवाब जो है वो जब पहुंचेगा सलाम तो फिर दिया जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि पहले का दिया हुआ दूसरों के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, यानी जिनका सलाम आया है उसका जवाब जो है वो दिया, वो अदा हो गया, और जिन्होंने बाद में किया तो फिर बाद में उनके सलाम का जवाब जब वो पहुंचेगा तो फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। जी माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तो कबूल व मंजूर फरमाए। याद कर लें सारे बंदे, इस मसले को भी ज़हन नशीन कर लें, जब कोई बंदा सलाम करे तो उसका जवाब देना ये वाजिब होता है। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना ये वाजिब होता है। तो लिहाजा जब भी कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि आप जवाब ना दें। अगर कोई तहरीरन सलाम कर लिख भेजता है तो उसका तहरीरन भी जवाब दिया जा सकता है और ज़ुबानी तौर पर भी दिया जा सकता है। और इसी तरह बराह रास्त जब आपको कोई सलाम करता है तो उसका जवाब देना जो है वो वाजिब होता है, देना चाहिए। अगर कोई जानबूझकर इग्नोर करता है, सलाम का जवाब नहीं देता है, तो उसने वाजिब को तर्क किया, और वाजिब को तर्क करने पर बंदा गुनहगार होता है। जी, जैसा आप इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं इस प्रोग्राम का मेजबान हूं, अगर कोई बंदा सवाल जो है सलाम लिख कर भेजता है, तो क्या मैं आपकी तरफ से भी वालेकुम सलाम लिख कर उसे जवाब दे सकता हूं, या जो आपके नाम पर सलाम होगा सिर्फ आप ही उसका जवाब दे सकते हैं? यानी वो मैंने तरीका बतलाया था कि जब कोई बंदा कहता है कि जी मेरा सलाम फलां बंदे को दे दे, तो उसके जवाब का तरीका ये है कि अगर वो जब आपसे कह रहा है, बराह रास्त आपको कह रहा है जी मेरा सलाम निज़ामी साहब को दे दें, तो आप जवाब यूं देंगे अलैका व अलैहिस सलाम। यानी आप मुझे जब बताएंगे कि फलां बंदे ने आपको सलाम दिया है, तो फिर मैं जवाब में यूं कहूंगा, यानी आपको भी जवाब दूंगा और आपके बाद उसको भी जवाब दूंगा, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है। तो फिर मैं कहूंगा आपने मुझे दिया कि जी आपको वो सलाम दे रहा है, तो फिर मैं पहले आपको सलाम करूंगा अलैका, कि आप पर भी सलाम, व अलैहिस सलाम, जिसने मुझे सलाम दिया उसको भी सलाम। तो अब भी को जब कोई कहता है कि आप का सलाम आप हमारी तरफ से उनको सलाम दें, तो फिर आप उसके सलाम का जवाब दे के फिर आप पर यह है, आपने जब वो अमानत वसूल कर ली और अहद ले लिया कि मैं आपका सलाम पहुंचाऊंगा, तो फिर आप पर वाजिब है कि आप उसका सलाम जो है वो आगे पहुंचाएं। आपने अमानत वसूल की है। और अगर आपने उसको कह दिया कि बल्कि कह देना चाहिए कि अगर मुझे याद रहा और मुझे मुलाकात उनसे हो गई तो मैं सलाम दे दूंगा, तो इसमें आपकी छूट होगी। लेकिन अगर आपने वादा कर लिया तो फिर आपको सलाम पहुंचाना पड़ेगा, मुझ तक पहुंचाना चाहिए। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही अच्छे तरीका से हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो मैं इंशाअल्लाह ऑनलाइन हमारे बड़े नाजरीन और सामीन समात कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सलाम किया था, इंशाअल्लाह मैं जवाब देता रहा। अगर किसी के सलाम का जवाब मैं नहीं दे सका तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी और अल्लाह की बारगाह में भी जो है माफ़ी का तलबगार हूँ, तो उन दोस्तों से भी। तो इसी तरह जिन जिन हजरात ने अलामा साहब को सलाम दिया था, तो मैंने कोशिश की पहुंचा दिया था। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का ये जो दीनी इल्मी रूहानी प्रोग्राम है ये अपनी बारगदस में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने भी सामीन नाजरीन हैं वो कोशिश किया करें कि जो आपके सवालात होते हैं वो पहले मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पर जो है बात की जा सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेशुमार दोस्त अहबाब अभी भी प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम शेयर भी कर रहे हैं। तो शेयर करने के लिए भी आप नियत ये कर लिया करें कि जब तक कोई ये प्रोग्राम लाइव रहेगा, सुनता कोई बंदा सुनता रहेगा, तो उसका सवाब हमें भी इंशाल्लाह मिलता रहेगा। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो अजीज व अकारब रिश्तेदार वालदैन फौत हो चुके हैं उनके सवाब की नीयत भी कर लूँ कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं
जितने भी नाजरीन सामीन इसको समात करेंगे, देखेंगे, इस पर अमल करेंगे, उसका अजर व सवाब मुझे भी और मेरे तमाम अजीज़ व अकारब को भी पहुंचे, और बल्कि सैयदना आदम अलैहि तहियतुस्सलाम से लेकर आज तक, बल्कि क़यामत तक जितने भी अहले ईमान मुसलमान होंगे सबको पहुंचे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन की मोहब्बत अता फरमाए, और हम सब को आपस में एक दूसरे के साथ प्यार, शफकत, मोहब्बत और इत्तेहाद अता फरमाए। और अलामा साहब आप मेरे लिए और तमाम सामीन नाजरीन के लिए दुआ फरमा दे, तो इंशाअल्लाह फिर ये प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। मालिक व मौला, हमने तेरे फजल से, तेरे करम से, तेरी तौफीक से तेरे दीन को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। मालिक, जो सही मसाइल बयान हुए उस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अगर हमसे कोई गलती हो गई मसाइल बयान करने में, हमसे भूल हो गई, या अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमा, हमारी उस गलती को मुआफ़ फरमा। मालिक व मौला, जितने भी हमारे नाज़रीन, सामिईन, सामिआत, जितनी हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बुज़ुर्ग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं, या अल्लाह सबको इसका बेहतरीन अजर दुनिया में भी अता फरमा और आखिरत में भी अता फरमा। अल्लाह इस कार्य खैर का सवाब हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहनें इस दुनिया से चले गए उन सब को पहुंचा। उन सब की कब्रों पर अपनी नूर की बारिश नाज़िल फरमा, सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना। मालिक, हमने इसमें रहते हुए अपने और अपने बंदों के हुकूक जानकर उन्हें बर वक्त अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब के साथ सदा के लिए तू राज़ी हो जा। हमारे माँ बाप को हमसे राज़ी फरमा दे, हमारे अजीज़ रिश्तेदारों को राज़ी फरमा दे। या अल्लाह, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे सारे के सारे हुकूक जो हैं हम पर जो लाजिम है वो सारे अदा हो चुके हों। या अल्लाह, हमें शान ईमान के साथ ज़िंदा रख और शान ईमान के साथ मौत अता फरमा। जितने भी दुनिया भर में मुसलमान बीमार हैं सबको शफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलादों को नेक और फरमा बरदार फरमा। या अल्लाह, हमें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपनी ज़ात के अलावा किसी के मोहताज न फरमा। आलम इस्लाम पर करम फरमा। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान मजलूम हैं सब मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। जालिमों के जुल्म की दास्तान को ख़त्म फरमा। जालिमों को निशान इबरत बना। मालिक, अपने महबूब के सदका से हम सब पर अपना करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। तमाम नाजरीन सामीन का शुक्रिया, और बिलखसूस मैं मजहबी रहनुमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फरूक निज़ामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी क़यामत तक इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इलादा इलादा सवाल का जवाब जो आप अतायत फरमाते हैं वो यूट्यूब चैनल पर लगा दें, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह आपके मसाइल का जवाब उसमें भी आपको मिल जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।